औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का GDB का सलूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की GDB का क्वेश्चन आप लोगों का अपलोड हो गया है और इसका सलूशन मैं आपके साथ थोड़ा सा लेट शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली का मुकम्मल जो ब्रेक डाउन है पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में, तो उसकी वजह से मैं आपके साथ इसका जो सलूशन है काफ़ी अर्ली शेयर नहीं कर सका। अभी भी आप मोबाइल की चार्जिंग देख सकते हैं जो कि सिर्फ 10% है, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या है कि आपके साथ जो सलूशन है मैं इसको आपके साथ मज़ीद इसको लेट ना करूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको मज़ीद लेट कर देता तो फिर आप लोगों का लाज़मी बात है कि आप लोगों की और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आ रही हैं और उसके बाद क्विज़ वगैरह आपने करने होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जितना जल्दी हो सकता है मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग इसका सलूशन रेडी करें। और उसके बाद बाकी जो मेरे मोबाइल की 10% बैटरी है तो ये तो चलें, फिर अगर ऑफ़ हो जाता है तो एटलीस्ट आप लोगों का नुकसान ना हो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। PSY 11 की GDB आज ही आप लोगों की ओपन हुई है जो कि 23 जनवरी है और लास्ट डेट इसकी 24 जनवरी है। टोटल 5 नंबर की आप लोगों की ये GDB है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो टॉपिक आप लोगों का जो मेन टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक आप लोगों का फॉरगेटफुलनेस है। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखें फॉरगेटफुलनेस इज मेमोरी लैप्स और इनएबिलिटी टू रिट्रीव स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन। फॉरगेटफुलनेस क्या होता है? एक मेमोरी लैप्स है और एक इनएबिलिटी का नाम है कि किस चीज़ की इनएबिलिटी के टू रिट्रीव साउंड इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन, टू रिट्रीव स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, कि आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्टोर्ड होती है, ठीक है, उसको दोबारा रिट्रीव करना, मतलब कि जो कुछ आपके माइंड में पहले ही ऑलरेडी मौजूद है उसको दोबारा यूज़ करना। और अगर उसको यूज़ करना वो फॉरगेटफुलनेस नहीं है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ ना कर सकें, ठीक है, तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी एबिलिटी है, ठीक है, फिर आप ठीक है। लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपके माइंड में ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है, ठीक है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में उसको आप दोबारा रिट्रीव, मतलब कि दोबारा आप उसको अगर यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन आप उससे वो काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फॉरगेटफुलनेस है। उसके बाद आगे देखें, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस हाउ एवरीडे फॉरगेटफुलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिमेंशिया। ठीक है, कि यू आर रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरह जो एवरीडे फॉरगेटफुलनेस है, कि रोज़मर्रा की जो फॉरगेटफुलनेस है, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो चीज़ें भूल जाते हैं, ये किस तरह डिफरेंट है किसी से डिमेंशिया से। अब डिमेंशिया एक और डिसऑर्डर होता है, मेमोरी का डिसऑर्डर है, ठीक है, ये भी एक डिजीज़ ही होती है जो कि डिमेंशिया के नाम से आपको यहाँ पे मेंशन है। और फॉरगेटफुलनेस, अब आपने सिंपली इसमें ये बताना कि जो डिमेंशिया है, ठीक है, एवरीडे फॉरगेटफुलनेस है, वो किस तरह डिमेंशिया से डिफरेंट है। तो मतलब कि आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन ज़्यादा लेंथी आप लोगों ने नहीं करना और इररेलेवेंट बात भी नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे देखें, योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स, तो लॉजिकल फैक्ट्स के साथ आपने बात करनी है और जो कमेंट्स आप लोग आंसर अपना देंगे तो वो 200 से 250 वर्ड्स का हो, इससे ज़्यादा ना हो। 200 से कम बिल्कुल ना हो और 250 से अगर ज़्यादा हो जाता है, 260 70 इवन कि 300 भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आंसर आप लोगों का रेलिवेंट हो। जो बात आपसे पूछी गई आपने वही बतानी है। पूछा आपसे सिर्फ ये गया कि आपको पहले फॉरगेटफुलनेस का बताया गया कि वो क्या होती है, एक इनएबिलिटी का नाम है कि जो कि आपके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, उसको आप दोबारा जब यूटिलाइज नहीं कर सकते एवरीडे लाइफ के अंदर, तो उसको फॉरगेटफुलनेस का नाम दिया गया। अब आपने बताना है कि जो आप रियल लाइफ के अंदर चीज़ों को भूलते हैं, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस कहते हैं भूलने को। तो जो चीज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूलते हैं वो किस तरह से डिफरेंट है डिमेंशिया से। अब डिमेंशिया क्या है, इसको हम आगे जाके देखते हैं और उसके साथ साथ इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको एक आइडिया देता हूँ। उसके बाद आप उस सोल्यूशन को देखेंगे, आप वहाँ से आइडिया लेंगे और उसके बाद अपनी GDB को आप लोग तैयार करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक और बात कि GDB को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना। बाज़ औक़ात आप लोग इस तरह करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक स्टूडेंट की जो GDB होती है वो एक बनाता है, वो आगे 2-3 फेलोज़ को शेयर करता है और इस तरह वो GDB 2 से 3 स्टूडेंट सबमिट करवाते हैं। तो इससे होता क्या है कि फिर तीनों को नंबर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना है कि अपनी अगर आप GDB बना लेते हैं उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। और उसके अलावा जो आप लोग अपनी GDB बनाएँगे तो उसका जो कंटेंट है, ठीक है, उसको भी किसी यूट्यूब की वीडियो से या इंटरनेट से कहीं से नहीं लेना। हाँ, आप आइडिया ज़रूर ले सकते हैं, वहाँ से आइडिया लें। उसके बाद अगर वहाँ से पूरा सेंटेंस भी आपको मिल रहा है, उस सेंटेंस के आगे पीछे कुछ ऐड करें। ऐड करने के बाद उसको अपनी तरह से लिखें और इस तरह आपको नंबर मिल जाएँगे। आइडिया ले सकते हैं लेकिन मुकम्मल जो है ना एज़ टू एज़ उधर से उठा के कॉपी किया और अपने असाइनमेंट में आके पेस्ट कर दिया। इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर लें और ऐसा ना हो कि फिर आपके नंबर ना मिले और फिर आप कहें कि हमने आंसर ठीक लिखा है उसके बावजूद भी नंबर नहीं मिले। तो कॉपी पेस्ट वाला जो आंसर होता है उसको नंबर नहीं मिलते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये लेसन नंबर 25 है इसके अंदर, ठीक है, मेमोरी 3 के नाम से ये लेसन है। इसके अंदर आप देखें ये पहला आपको एमेंशिया लिखा हुआ है और उसके बाद डिमेंशिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब एमेंशिया क्या है? एमेंशिया फॉरगेटफुलनेस है,
ठीक है, जो कि आपको पूछा गया कि एक फॉरगेटफुलनेस का आपको बताया गया है, उसके बाद सेकेंडली आपको बताया गया डिमेंशिया का। आपने बताना ये है कि जो एमेंशिया है मतलब कि फॉरगेटफुलनेस है, ये किस तरह डिफरेंट है डिमेंशिया से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एमेंशिया क्या होता है, इसमें क्या होता है लॉस ऑफ मेमोरी विद अदर मेंटल डिफिकल्टीज। तो इसमें जो मेमोरी होती है वो मेमोरी का लॉस होता है। ठीक है, इन ओल्ड एज पीपल आर अनएबल टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन या मेमोरीज, कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो आमतौर पर जो उनके माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो दोबारा रिट्रीव नहीं करते। ठीक है, उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं करते। तो ये होता है नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस, या जिसको आप एमेंशिया के नाम ही देते हैं। उसके बाद डिमेंशिया में क्या होता है कि इसमें मतलब कि ठीक है, ये एक रेयर डिजीज़ है जो कि आमतौर पर हर बंदे में नहीं होती। फॉरगेटफुलनेस हर बंदे को हो सकती है, जो कि जबकि डिमेंशिया है वो हर बंदे को नहीं होती। ये एक रेयर डिजीज़ है। आगे आप देखें तो डबल एवरी 5 ईयर। ठीक है, तो मतलब कि जब ये स्टार्ट होगी तो उसके बाद ये आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर 60 की एज में ये स्टार्ट हो रही है, उसके बाद फिर ये 65 में डबल होगी, फिर 80 से, फिर इसी तरह ये आगे जलती जाएगी, मतलब कि आगे ये बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद ये तकरीबन हर 5 में से ठीक है, 5 में से 5 में से एक बंदे को लाजमी होती है। जबकि जो फॉरगेटफुलनेस है, एमेंशिया है, उसकी जो रेशियो है वो इससे कम है। मतलब कि अगर ये 5 में से एक बंदे को हो रही है तो वो मतलब कि आप कह दें कि 5 में उसकी बल्कि इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, वो 5 में से 4 बंदों को, या 5 में से 5 भी हो सकते हैं। लेकिन जो डिमेंशिया है तो इसके अंदर ये एक रेयर डिजीज़ है, स्टार्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, सेवर एंड रेयर डिजीज़। तो ये आउट ऑफ 5 बंदों में से किसी एक बंदे को होती है। उसके बाद इसके अंदर होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो मतलब कि मरीज़ होते हैं, इसके पेशेंट होते हैं, वो कुछ चीज़ों को बार-बार रिपीट करने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी जो जब वो किसी से बात कर रहे होंगे तो उनकी बात के अंदर रेपिटेशन आपको ज़्यादा देखने में मिलेगी। जबकि ये चीज़ फॉरगेटफुलनेस के अंदर नहीं। फॉरगेटफुलनेस भी एक मेमोरी का डिसऑर्डर है जिसमें आप ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद स्पीच प्रॉब्लम होती हैं इसके अंदर। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें तो जो ओल्ड एज में जाके जो लोग होते हैं, इस जब उनको डिमेंशिया होता है तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उन्होंने ड्रेसिंग किस तरह करनी है, मतलब कि कपड़े किस तरह पहनने हैं। उसके बाद टाइंग शूज़, शूज़ किस तरह पहनने हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यूजिंग नाइफ्स, छुरियों को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करना भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये डिमेंशिया होता है। अब आगे मैं मज़ीद आपको इनके जो डिफरेंशिएट है जो कि एमेंशिया मतलब कि फॉरगेटफुलनेस, और उसके बाद जो डिमेंशिया के इनके दरमियान डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको काफ़ी डिटेल में इसका आइडिया होगा कि आपने अपनी जीडीपी के अंदर क्या चीज़ लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो एक टेबल मेरे पास है जो कि नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस मतलब कि नॉर्मल मेमोरी लॉस वर्सेस डिमेंशिया। नॉर्मल मेमोरी लॉस हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है कि फॉरगेटफुलनेस को, और इसका एक और नाम होता है एमेंशिया। ठीक है, जो कि हमने हैंडआउट्स में देखा है। उसके बाद इसका जो डिफरेंट यहाँ पे करेंगे तो डिमेंशिया के साथ करेंगे। अब यहाँ पे जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मैरून कलर जो भी कलर है, इसमें आप देखें तो इसमें जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये है नॉर्मल मेमोरी लॉस मतलब कि फॉरगेटफुलनेस के। और उसके बाद जो कि आपको पर्पल में नज़र आ रहे हैं तो ये है डिमेंशिया के। अब फॉरगेटफुलनेस में क्या होता है कि इसमें जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे ना, तो आप उस बंदे का जो नाम होगा उसको आप भूल जाएंगे। ठीक है, कि इस बंदे का नाम क्या है। तो उसके बाद अगर उस टाइम आपको मतलब कि पहले आपने उसके साथ बात की थी और उसका जो नाम है वो आपके माइंड में था। अब जब आप उससे बात कर रहे होंगे उस टाइम आपके जहन में उसका नाम नहीं आ रहा होगा, जो कि मतलब कि क्लियर हो गया कि उसका नाम आप भूल चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरगेटफुलनेस है। जबकि डायमेंशिया में क्या होता है कि इसमें जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलने का मतलब है कि आपने जो बात करनी होती है, अब आप कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि आपने इसके बाद क्या बात करनी है। इसी तरह अब जो बंदा मतलब कि जिनको डिमेंशिया नहीं होता, उन लोगों को पता होता है कि मैंने अब ये बात करनी है, इसके बाद मैंने ये बात करनी है, इसके बाद मैंने ये बात करनी है। लेकिन जिन लोगों को डिमेंशिया होता है तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो पहले एक बात करेंगे, उनके माइंड में अब आगे आएगा ही नहीं कि मैंने इसके बाद क्या बात करनी है। इसी तरह फिर वो काफ़ी देर उसको जो पहली बात होगी उसको रिपीट करते रहेंगे, बार-बार रिपीट करेंगे, रेपिटेशन आपको उसमें नज़र आएगी। और उसके बाद बार-बार रिपीट करने के बाद फिर जाके उनको फिर भी हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है कि उनके माइंड में वो बात आएगी। तो बार-बार रिपीट करेंगे, उनको ये बात ही भूल जाएगी कि उन्होंने अब आगे बात क्या करनी है। ठीक है, तो ये डिमेंशिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखें कि फॉरगेटिंग एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट होती है फॉरगेटफुलनेस में, वो भूल जाते हैं। ठीक है, कि टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मतलब कि आपने किसी को टाइम दिया होता है कि मैंने यहाँ पे, या किसी ने आपको टाइम दिया होता है कि आपने यहाँ पे आना है, या आपने किसी को टाइम दिया होगा कि मैंने यहाँ पे मैं आऊँगा, उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो ये क्या है, ये फॉरगेटफुलनेस है, या नॉर्मल जो एवरीडे की लाइफ के अंदर आप लोग चीज़ों को भूलते हैं वही है। ठीक है, एमएनसी भी इसका एक और नाम होता है।
उसके बाद जो डिमेंशिया, इसके अंदर क्या होता है, फॉरगेटिंग रिसेंटली लर्न द इंफॉर्मेशन और हैविंग टू आस्क इट ओवर एंड ओवर। तो इसमें जो आपने रिसेंटली चीज़ें सीखी होती हैं, ठीक है, रिसेंटली से मुराद है कि वो 5 साल पहले भी हो सकती हैं, वो 10 साल पहले भी हो सकती हैं, या अब वो 3 से 4 दिन या 3 महीने भी 3 महीने या 3 हफ्ते की भी हो सकती हैं। उस टाइम जो कुछ आपने सीखा होता है आप उसको भूल जाते हैं, और उसके बाद उस बात को दोबारा करने के लिए आप दूसरों के ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी आपको टास्क करने का आपको कोई भी काम करने का दिया जाता है कि ये काम आपने करना है, लेकिन उस काम को आपने पहले सीख भी हुआ था, लेकिन अब आपसे वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिमेंशिया है, आप उस चीज़ को भूल चुके हैं जो स्किल आपने सीखी है, वो आपके माइंड में नहीं है। तो अब आप दूसरों का सहारा लेंगे, दूसरों के ऊपर रिलाई करेंगे, और उनकी मदद से आप फिर अपना काम करेंगे। तो ये क्या होता है, ये डिमेंशिया। उसके बाद एक और पॉइंट के फॉरगेटिंग व्हाट डे इट ओकेजनली बट फिगरिंग आउट इट लेटर। फॉरगेटिंग व्हाट डे इट इज़ ओकेजनली, मतलब कि जो आपका कोई एक ख़ास दिन होता है, आप एक ख़ास दिन को भूल जाते हैं, और फिर बाद में जाके आप उसको फिगर आउट करते हैं। जबकि इसमें जो डिमेंशिया, इसमें क्या होता है, कंप्लीटली लूजिंग ट्रैक ऑफ द डे आर सेशन, फॉरगेटिंग वेयर यू आर एंड हाउ यू गेट देयर। उसके बाद आप जबकि इसमें डिमेंशिया में आप उस मुकम्मल इवेंट को ही भूल जाते हैं कि आप वहाँ पे क्यों गए थे, आपको किसी ने इनवाइट किया था, नहीं किया था, वो हुआ कब था, उस टाइम मौसम कैसा था, वहाँ पे कौन सी ड्रेस पहन कर गए थे। उसके बाद वहाँ पे उस सेशन के अंदर, जो वहाँ पे आप इवेंट के अंदर गए थे, उस सेशन में क्या हुआ था, वहाँ पे कौन कौन से लोग आपसे मिले थे। तो इन तमाम चीज़ों को, मतलब कि ओवरऑल उस पूरे इवेंट को आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली लूजिंग, मतलब कि आप उसमें हर चीज़ को भूल जाते हैं। उसके बाद ये फॉरगेटफुलनेस होता है, गेटिंग इरिटेटेड व्हेन वंस नॉर्मल रूटीन इज़ अल्टर्ड। तो इसमें आप इरिटेट होते हैं कि जब आपकी जो नॉर्मल रूटीन होती है उसको अल्टर किया जाता है। जबकि जो डिमेंशिया होता है, इसमें क्या होता है, गेटिंग एक्सट्रीमली एगाइटेड बाय अ चेंज इन रूटीन स्पेशली व्हेन द एगेशन इज अ टिपिकल ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो इसमें जब आपकी चेंज, मतलब कि आप एक्सट्रीमली एगाइटेड, ठीक है, एगाइटेड हो जाते हैं, और जब आपकी जो रूटीन होती है, स्पेशली जब उसको चेंज किया जाता है। उसके बाद फॉरगेटफुलनेस में क्या होता है कि इसमें बाज़ औक़ात जब भी बात पैसों की आती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखें, तो पहला पॉइंट जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें कि फॉरगेटफुलनेस में कि जब भी पैसों की बात होगी, आप बाज़ औक़ात गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन जब भी बात पैसों की होगी और अगर आप डिमेंशिया के शिकार हैं, तो उसके अंदर फिर आप जो भी, मतलब कि डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा बुरे होंगे। उसके बाद जी जो फीलिंग टायर्ड और वर्न आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वेस्टिंग टू स्टे होम टू रेस्ट। तो उसके बाद आप मतलब कि जब फॉरगेटफुलनेस आपके अंदर होता है, तो उसके बाद आप इसको चीज़ को भूल, आपका टाइम का मतलब कि आप बाहर आने से, यानी कि आपको लगता है कि मैं बाहर ना जाऊं, और उससे बेहतर है मैं घर में रेस्ट करता रहूं, तो ये होती है फॉरगेटफुलनेस। जबकि जो ये होता है डिमेंशिया होता है, इसमें क्या होता है कि रिमूविंग ऑन सेल्फ फ्रॉम फेवरेट हॉबीज़ ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस और डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग। तो उसमें डिमेंशिया में इसके इसी के साथ का होता है। उसमें मतलब कि ये आपकी जो हॉबीज़ होती हैं, फेवरेट आपकी चीज़ होती हैं, आप ख़ुद को उनसे दूर कर लेते हैं, और आप एक आइसोलेटेड हो जाते हैं, और उसके बाद अपना जो कंफर्ट आपका जोन होता है, मतलब कि घर के अंदर आप रहना पसंद करते हैं। उसके बाद लूजिंग एन एटम ओकेजनली। तो फॉरगेटफुलनेस में क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ का नाम आप किसी ख़ास टाइम के लिए बाज़ औक़ात भूलते हैं, हर वक्त नहीं, बाज़ औक़ात। जबकि जो मतलब कि होगा जिसमें डिमेंशिया होगा, तो उसमें जब भी आपने किसी चीज़ को किसी ऐसी जगह रख दिया है, ठीक है, कि आप यानी कि कोई चीज़ आपने कहीं पे रखी है, उसके बाद आप भूल गए कि मैंने कहाँ पे रखा है, तो उसके बाद फिर आप किसी और की हेल्प लेंगे, और उस हेल्प को, उस चीज़ को ट्रेस करेंगे कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी, इनके अंदर जो मेन डिफरेंसेस है वो क्या है, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इसी के अंदर से आपने इन पॉइंट्स को रीअरेंज करना है, और 200 से 250 वर्ड्स तक आपने अपना सोल्यूशन सबमिट करवा देना है। अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला होता है, तो आप लोग लाजमी मुझसे कमेंट्स बॉक्स में बात करनी है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको टाइमली रिप्लाई दूंगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, इसके अलावा गूगल पे भी आपको यहाँ पे इस तरह के जो डिफरेंशिएट हैं, जो कि नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस या नॉर्मल मेमोरी लॉस और उसके बाद डिमेंशिया के अंदर है, वो आपको गूगल पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। उधर से आईडी ले सकते हैं, लेकिन आईडी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में दे दिया है। इसको आप लोग अपनी वर्डिंग में अपनी एग्जांपल्स को ऐड करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।